नमस्कार। कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की है कि वो सरकार बनने की सूरत में बजरंग दल पर बैन लगा देगी। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब, कांग्रेस की इस घोषणा को क्या राजनीतिक मायने आप समझते हैं? राजनीति में तो समझता हूँ कि विपरीत बुद्धि जो होते हैं ना, जब विनाशकाले कोई ऐसे ग्रह चल रहे हैं कांग्रेस के जो उसके बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। जी। मतलब जो सेल्फ गोल करना इसे बोलते हैं। अरे कर्नाटक में तुम हो, हनुमान जी का जन्म स्थान है, वहीं पर सुग्रीव, अंगद, नल, वो जितने भी वो लोग थे सब कर्नाटक के हैं। हम्पी वगैरह सारा हम्पी तो मेन केंद्र है। अब वहाँ पर आपको ये बात करके ये देखो, आज राजनीति में अब बेशक बोला बजरंग दल और पीएफआई को समकक्ष करना चाह रहे हो तुम। पीएफआई के सारी चीज़ें बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, हजारों लोग बंद हो गए हैं देश को तोड़ने के लिए। केरला में एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। अब बजरंग दल को उसके इक्वेट करके तुम मुसलमान का वोट लेना चाह रहे हो, ले भी लोगे तो हिंदू के वोट की तुम्हें चिंता आज भी नहीं है क्या? एंटोनी ने साफ लिखा, एक एंटोनी तो ईसाई है, साफ लिखा है कि बार बार हारने का कारण ये है कि हम एंटी हिंदू नज़र आते हैं लोगों की नज़र में। और ये घोषणा पत्र में लिखना खास तौर से। और एक ही एंटोनी का लड़का इसीलिए क्रिश्चियन होते हुए कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया है। फिर भी अगर आंख नहीं खुलना चाह रही तो नहीं खुले। मुझे तो एज ए राष्ट्रवादी ये स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लगी उनकी कि वो पीएफआई और बजरंग दल को एक कर रहे हैं। और मोदी जैसे खिलाड़ी के सामने जो लगातार हर बॉल पे छक्के लगा सकता है, उसको आपने कितना बड़ा चांस दे दिया कल कि श्री राम के बाद बजरंग बली पे भी अब ये ताला लगाना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो एक तरीके से फिर मोदी के ऊपर पलटवार किया, या को बेशर्मी से उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी ने हनुमान भक्तों का और हनुमान जी का अपमान किया है बजरंग दल की तुलना करके। उन्होंने बजरंग दल की तुलना नहीं की है, उन्होंने केवल बजरंग नाम की बात की। हनुमान जी का नाम बजरंग है। बजरंग क्या है? जिसका वज्र जैसे अंग हो, मजबूत हो। तो उन्होंने कोई तुलना नहीं की। बजरंग दल एक विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में यात्राओं के टाइम उस टाइम राम जी ने एक वो संगठन किया था, लूजली संगठन है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो तुलना का कोई मतलब नहीं और उसमें बैन लगाने का कोई अर्थ ही नहीं। कोई ऐसी एक एक्टिविटी पूरे देश में जिसमें बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो आप कैसे इक्वेट कर रहे हैं? फिर लगाना तो लगा दो, राजस्थान में लगा लो ना, आज हिमाचल में लगाओ ना जरा। वो तो तुम जीतोगे तो लगाओगे, यहाँ तो जीते हुए हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री झंडा कांग्रेस का लेके काम सारे कौन क्या कर रहे हैं? वो एक भी काम ऐसा नहीं कर रहा जो मेरी नज़र में जो विश्व हिंदू परिषद या संघ के लोग सोचते हों और वो भूपेश बघेल ना करता हो। तो कितना इंटेलिजेंट है वो। और ये साले गधे हैं, करने अच्छे लगे रहेंगे मुझे। परंतु कर्नाटक के चुनाव में जो लोग ये कहते थे, क्योंकि मीडिया का तो है ना, पहले शुरू में कहते हैं फिर कहते हैं मोदी ने जी, तो मोदी जी के अभी तो 3 दिन और जाएंगे वो कम से कम। 3 दिन के बाद, मैं आपको 15 दिन पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, बीजेपी की मिनिमम 120 to 130 सीट आएंगी। इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। और आपने एक चुनौती दी है कांग्रेस को एक तरीके से, डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने, कि अगर वो बजरंग दल पर बैन लगाना चाहते हैं, उनको लगता है कि बजरंग दल एक गलत संगठन है, एंटी नेशनल है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में उनको बैन लगाना चाहिए, या जहां सरकार है जैसे हिमाचल में या राजस्थान में, वहां पर बैन लगाएं। आपने बजरंग दल के बारे में बताया कि बजरंग दल एक छोटा सा संगठन है और ये विश्व हिंदू परिषद से या संघ से जुड़ा हुआ है। छोटे सा आप ये और बताइएगा कि बजरंग दल सही मायने में करता क्या है, जिससे लोगों को पता चले, हमारे दर्शकों को। बजरंग दल मोटा मोटा है, जैसे युवा संगठन हो किसी भी संगठन का, जैसे यूथ कांग्रेस है, कांग्रेस का है, जैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेपी का। मोटे रूप में समझना समझाना हो तो विश्व हिंदू परिषद के अलग अलग काम हैं जो युवाओं के अंदर संगठन करने के लिए जो संगठन बनाया। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद तो 1960s की है और बजरंग दल 1980s का है। तो ये तो जब आवश्यकता थी,
आंदोलन के दिनों में उस समय बनाया गया। अदरवाइज विश्व हिंदू परिषद जो काम करता है, एकल विद्यालय चला रहा है पूरे देश में, 1.25 लाख स्थानों पर वनवासियों के लिए काम कर रहे हैं, स्वावलंबन के काम करते हैं, हरि सत्संग समिति के, वनवासी रक्षा परिवार, बहुत काम है। उनमें से ये काम है युवाओं के अंदर जोश पैदा करना। कहीं पर कोई शोभा यात्रा वगैरह निकल रही हो, कोई शोभा यात्रा को रोकने के लिए आ जाएं, तो 20 से 50 लोग होने चाहिए जो यूथफुल हों, जिनको देख के सामने वाले को लगे कि अगर पत्थर बरसाएंगे तो ये भी हमारे को मुकाबला करेंगे। उतने लेवल का काम उनके जिम्मे है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई उजड़ नहीं है, और उनके मुख्य रूप से धीरे धीरे उन्हीं में से कार्यकर्ता बन के विश्व हिंदू परिषद में, वनवासी कल्याण आश्रम में, कुछ भाजपा में भी आ जाते हैं। तो एक किस्म से ट्रेनिंग के लिए है, मोटा मोटा रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि जो विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के लिए कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, समाज को दिशा दिखाने का और समाज को एक तरीके से विकास करने के लिए कार्य करता है विश्व हिंदू परिषद, उसकी युवा इकाई है बजरंग दल। और इसका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो किसी भी प्रकार से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अंदर लिप्त हों। एक अच्छा संगठन है और इसके अंदर बैन लगाने का काम करके कांग्रेस ने एक तरीके से अपना सेल्फ गोल किया है, जिसका उसको राजनीतिक फायदा मिलने की बजाय नुकसान होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।